आप देखें उनका हाल ही का जो इंटरव्यू कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि आकाश आनंद जो है वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। हालांकि उन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया एक निजी चैनल को देते नजर आए हैं, लेकिन आजाद के जो बयान है वो कहीं ना कहीं मायावती की ओर बदलते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन करते नहीं नजर आएंगे। कारण ना कहीं आप देखें ये कोई कयास नहीं है, ये सच में कहीं ना कहीं अब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब से आजाद बिना समर्थन के जीते हैं, ये बात सच है कि नगीना पर वो बिना समर्थन के जीते हैं। जनता ने कहीं ना कहीं उनको प्यार दिया है, जनता का प्यार साफ तौर पर देखने को भी मिला है। लेकिन आप देखें मायावती अब रणनीति चल रही है। मायावती को पता है राजनीति में रणनीति चलना बेहद जरूरी है। और नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। यूपी की सियासत में तब से हलचल मची है जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं। अब ऐसे में सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अब कौन सी पार्टी किस पार्टी को भुना ले और कौन सी पार्टी किस पार्टी में सेधमारी करने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार जनाधार के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं और छोटे छोटे नेताओं को और दलों को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों की समीक्षा करते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद लगातार युवाओं के बीच में फेमस हो रहे हैं और लगातार छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर जनता का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से चाहे अखिलेश यादव हो पीडीए का नारा जरूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मर्म को नहीं समझ पाते। और वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का पूरा नारा लगाती हुई नजर आती है और 400 पार का नारा लगाती है, तमाम तरीके के बड़े बड़े मुद्दे उठाती है, लेकिन जनता के मन को नहीं छुपाती। वहीं लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, जो जनता को भाता हुआ नजर आ रहा है। और यही बात है कि अब चंद्रशेखर आजाद की जो भूमिका है अब कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल यूपी की सियासत में नहीं, आने वाले दिनों में वो फिर अपना पैर पसारते हुए नजर आएंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि 403 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब आकाश आनंद की भी मायावती ने एंट्री करा दी है। माना यही जा रहा है कि दोनों युवा चेहरे अब जनता किसको पसंद करती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं जनता भी अब इन दोनों को एक टेस्ट मोड पर रख सकती है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए चंद्रशेखर आजाद की, हमेशा से आकाश आनंद को छोटा भाई कहते हैं, लेकिन आकाश आनंद वहीं चंद्रशेखर आजाद पर एक एग्रेसिव मोड में नजर आते हैं, हमेशा से हमलावर रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं करते हैं, माना यही जाता है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रुख रहने वाला है, मायावती को आकाश आनंद की वापसी करके कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, आजाद किन सीटों पर आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर उनकी पकड़ हो सकती है, आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि इस बार के अगर पूरा समीकरण देखा जाए यूपी का, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से एंट्री मारी है और आकाश आनंद की भी अब एंट्री हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों युवा चेहरे किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर ये साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी हार इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में होती नजर आ सकती है। लेकिन वहीं अगर आप देखें, आजाद ने हाल ही में ये भी बयान दिया है कि आकाश आनंद उनके छोटे भाई के जैसे। आप देखें उनका हाल ही का जो इंटरव्यू कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उनका ये कहना है कि आकाश आनंद जो है वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। हालांकि उन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया एक निजी चैनल को देते नजर आए हैं, लेकिन आजाद के जो बयान है वो कहीं ना कहीं मायावती की ओर बदलते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन करते नहीं नजर आएंगे। कारण देखिए ये बनेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। अगर आजाद गठबंधन करते हैं तो उनका जो निशाना है कि उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना है 2027 में जाकर, जो जिसके वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं कि इस बार उपचुनाव में भी सीटें साध लें। और उसके बाद यूपी में 2027 में जो आप देखें जिस हिसाब से 403 सीटों पर कहीं ना कहीं आप देखें यूपी में जो मतदान होने जाएगा 2027 में, उन सीटों का भी कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा पार करके चंद्रशेखर आजाद जो है वो मुख्यमंत्री की गद्दी आप देखें कहीं ना कहीं उस गद्दी पर विराजमान हो जाए। क्योंकि आजाद पहली बार आप देखें राजनीति में आए हैं और पहली बार आते हैं उन्होंने जिस हिसाब से नगीना की सीट से
जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। इस जीत के साथ साथ ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है तमाम पार्टियों में एक डर का जो रुख है, डर का जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे खुद राहुल गांधी हो। आप देखिए हर एक पार्टी जो है, चाहे मायावती ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियां जो है अब आजाद के साथ बातचीत करना चाह रही है। इसी के चलते आप देखिए आजाद ने हाल ही में जो पोस्टर भी कहीं ना कहीं वायरल हुआ उनका और उनके कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना था कि जिनको चंद्रशेखर आजाद से मिलना है उनको पहले अपने शीर्षाला कमान का एक तरह से उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो ही आप आके चंद्रशेखर आजाद से मिल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं मिल सकते और अगर आप मिले तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप देखिए आजाद का जो रुख है नगीना की सीट से जीतने के बाद कहीं ना कहीं उनका रुख पूरी तरह से बदल चुका है, कहीं ना कहीं उनके तेवर बदल चुके हैं, उनका चुनाव लड़ने का नजरिया जो है वो बदल चुका है और उपचुनाव में वो आखिर किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे ये एक बहुत ही आप देखिए अहम बात देखने वाली होगी, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए कांटे की टक्कर आजाद जो है वो देते साफ तौर पर नजर आ सकते हैं और वो देंगे भी। कारण ये भी बनेगा क्योंकि अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं आप देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में आते नजर आ रहे हैं। वो इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से वो बहुमत के साथ यूपी जीते हैं, उनको अब ऐसा लगता है कि उपचुनाव भी वो जीते तो यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव वो एक हाथ से कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी ओर खींच लेंगे। लेकिन मुश्किलें कहां उनके लिए आएंगी अगर वो कहीं ना कहीं आप देखें वही रणनीतियों के साथ चले जिन रणनीतियों से वो पिछले कुछ सालों में फेल होते नजर आए। अगर वही रणनीति के साथ वो चलेंगे, विकास का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर आप देखें पिछड़ते नजर आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इस बार बीजेपी की हार हुई है यूपी में बीजेपी की हार के साथ साथ ही आप देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के 27 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती नजर आएगी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही वापसी करती नजर आएगी। और जिस हिसाब की अटकलें कहीं ना कहीं चल रही है कि सीएम योगी जो है इस्तीफा दे सकते हैं, ये अटकलें मात्र केवल अटकलें रह जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि यूपी कहीं ना कहीं उनके लिए हारना बड़ी बात है और इस बार लोकसभा में बड़ा झटका उनको लगा। अखिलेश यादव की जीत से कहीं ना कहीं आप देखें तमाम पार्टियों को झटका जरूर लगा, लेकिन अखिलेश यादव की जो रुख है आप देखें कहीं ना कहीं बदल चुका है। आजाद गठबंधन नहीं करना चाहते और अपना रुख वो कहीं ना कहीं साफ कर चुके हैं। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन अभी आजाद की नई पार्टी है, ऐसे में उन्होंने बार बार ये बात कही कि मैं नगीना सीट पर बिना किसी समर्थन के जीत दर्ज की है, तो क्या वही एक अलग तरीके का इस बात का मुद्दा बनाएंगे और जनता से सिंपैथी वोट लेने की पूरी कोशिश करेंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार नगीना सीट में वाकई उनको इतनी भारी मतों से जीत मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा एक जनाधार उनके साथ आया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी उसमें पीछे रहते हुए नजर आए, सीएम योगी भी कहीं ना कहीं इस बार यूपी में फ्लॉप होते हुए नजर आए, तो इसका जो फायदा है आने वाले विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को कितना मिल सकता है या फिर आजाद को कितना मिल सकता है? देखिए मायावती का आकाश की वापसी कराना और आजाद का नगीना सीट से जीतना, ये कहीं ना कहीं आप देखें ये कोई कयास नहीं है, ये सच में कहीं ना कहीं अब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से आजाद बिना समर्थन के जीते हैं, ये बात सच है कि नगीना पर वो बिना समर्थन के जीते हैं, जनता ने कहीं ना कहीं उनको प्यार दिया है, जनता का प्यार साफ तौर पर देखने को भी मिला है। लेकिन आप देखें मायावती अब रणनीति चल रही है, मायावती को पता है राजनीति में रणनीति चलना बेहद जरूरी है और जिस हिसाब से आप देखें 2007 के बाद धीरे धीरे करके उनका जनाधार कहीं ना कहीं आप देखिए गिरा ही है, उस जनाधार को वो मजबूत करना चाहते हैं। 2024 के चुनाव हो चुके हैं और 2027 पे अब उनका पूरा का पूरा फोकस है। तो मुझे लगता है आजाद का कहीं ना कहीं नगीना से जीतना और आजाद का कहीं ना कहीं अब ये देखना कि आने वाले जहां जहां जिस राज्य में विधानसभा चुनाव में वो अपनी रणनीतियों को वहां पे कहीं ना कहीं देखिए उस रणनीतियों को कहीं ना कहीं उनको वहां पे एक तरह से वो रणनीति चलाने का वहां प्रयास करे। तो मुझे लगता है आजाद सोच सही रहे, लेकिन आजाद को एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो खुद उतरे थे, लेकिन बाकी राज्यों में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा था, पर आप देखिए जीत तो दर्ज नहीं कर पाए, सिर्फ यूपी में जीत दर्ज कर पाए। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद की रणनीति जो थी वो यूपी में कहीं ना कहीं पास होती दिखाई दी, लेकिन बाकी राज्यों में फेल होती नजर आई। अब बिहार का विधानसभा चुनाव है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, ये तीन ऐसे चुनाव हैं जिन चुनावों में आप देखें जिन विधानसभा चुनावों में 27 तो अभी बहुत दूर है, 3 साल बचे हैं, लेकिन अभी उससे पहले जिन तीन मुख्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर आजाद की जो हवा है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में आश्रुति अभी देखा जाए तो आजाद अपनी पत्नी को उतारना चाह रहे हैं, वंदना कुमारी को बिजनौर सीट की मीरापुर सीट से। तो ऐसे में अगर मीरापुर सीट से उनकी पत्नी उतरती हैं, अगर उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो किस तरीके से चंद्रशेखर का जनाधार उनके साथ आता हुआ नजर आएगा, या उनके फेस पे उपचुनाव लड़ेंगी, या फिर अभी उपचुनाव में तो अब इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे अगर ऐसे में जनता उनसे कितना कनेक्ट हो पाएगी, या फिर उन सीटों पर उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्या हो सकता है? देखिए मुझे लगता है बिजनौर की जो मीरापुर सीट है, इस सीट से कहीं ना कहीं आजाद की पत्नी उतर सकती है, और अगर वो उतरती है तो उनके पास कोई राजनीति का देखो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन
अपने पति यानी चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए वो दलित सीट है, दलितों का समीकरण मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा है, बिजनौर में सबसे ज्यादा है, और चंद्रशेखर आजाद बखूबी जानते हैं कि दलितों को कैसे आखिर आप देखें कैसे उनको कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करना है, अपने आड़े हाथों लेना है। तो जिस हिसाब से वो पाले में लेने का प्रयास उन्होंने नगीना में करा, वहां पर आप देखें कहीं ना कहीं बहुमत के साथ जीत दर्ज कर गए। तो मुझे लगता है वो अपने घर अपनी पत्नी को उतारेंगे तो यहाँ से भी वो बहुमत के साथ जीत दर्ज करके लेके जाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी मात्र केवल प्रत्याशी होंगे। चुनाव प्रचार आजाद के चेहरे पर ही कहीं ना कहीं लड़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आजाद की पत्नी मीरापुर सीट पर जाके किस तरीके से वहां पर सारी चीजें मैनेज करती हैं, कैसे अपने ऐलान से या फिर अपने कामों से जनता का दिल जीतती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसके बाद अब आकाश आनंद की भी एंट्री के साथ साथ अब आजाद की मुश्किलें हो सकता है बढ़ सकती है, क्योंकि आजाद युवा चेहरे हैं, जनता उनके साथ आना चाहती है, लेकिन आकाश आनंद का जो एग्रेसिवनेस है वो भी जनता को, युवाओं को खासा लुभाता हुआ नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते हैं उनका जनाधार कहीं ना कहीं आकाश आनंद की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जनता ने उनको अब एक अपना दलित चेहरा मान लिया है। मायावती के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा प्रूफ हो चुका है कि अब आकाश आनंद ही बीएसपी की पूरी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 20 से 22% दलित मतदाता है जो एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार घातक साबित हुआ है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रूव करते हुए नजर आएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आजाद और आकाश की भी जोड़ी आने वाले दिनों में हिट होती है या फिर दोनों एक दूसरे के एक अपोनेंट बन के सामने आते हैं, ये देखना बेहद लाजमी है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।